हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो वापस से शूट कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत लगातार में होली के बाद से बहुत ख़राब चल रही थी, पर फिर भी मैं वीडियो शूट कर पा रही थी। पर अचानक से 2-3 महीनों से इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई और जिसकी वजह से मैं वीडियो कोई भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा क्या हो गया था कि जो मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी कोई भी वीडियो। तो मेरे जो सेकेंड डिलीवरी हुई थी उसके बाद मेरे पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया था। तो जब दर्द स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ये गैस वाला पेन हो सकता है। तो मतलब इतना इंटेंस पेन होता था कि कुछ भी दवाई वगैरह खा लो तो आराम नहीं होता था, तो मुझे इंजेक्शन लेना होता था। तो एक गैस की इंजेक्शन और एक दर्द की इंजेक्शन लगती थी, तो रिलीफ़ हो जाता था थोड़ी देर में। तो ऐसा ही मतलब आज मेरे जो सेकेंड डिलीवरी है, मेरा जो छोटा बेटा है उसको 8 महीने कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही रुक रुक के कुछ कुछ दिनों पे करके दर्द बना रहता था। तो मतलब अब दर्द बार बार होता था, तो हुआ कि मतलब ऐसा कैसा गैस्ट्रिक पेट में बन गया है कि जो इतना प्रॉब्लम कर रहा है। तो डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर के यहाँ सारा चेकअप वगैरह करवाया तो पता चला कि गैल ब्लैडर में इन्फेक्शन है। पहले तो मुझे ये पता चला था स्वेलिंग है गैल ब्लैडर में। तो खाना वगैरह एकदम सादा खाना, डॉक्टर बोल दिए कि बिना मतलब तेल मसाला वाला खाना कुछ भी नहीं खाना है। तो सादा खाना चल रहा था। फिर उसके बाद सादा खाना खाते खाते में भी वापस से दर्द स्टार्ट हो गया और वो भी पेन इतना ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा था कि मतलब एकदम बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। तो वापस से इंजेक्शन लेना पड़ रहा था। तो वापस से डॉक्टर के पास गए तो सीटी स्कैन हुआ। तो सीटी स्कैन में निकला कि गैल ब्लैडर में स्टोन है 3 mm का, एक स्टोन है। तो फिर जब ऑपरेशन के लिए पूछा गया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी आपकी गैल ब्लैडर में स्वेलिंग है, जिसकी वजह से कि जितनी भी मतलब बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे स्टिक हो जाते हैं। तो उसके वजह से एडवांस में तुरंत जो लेज़र वाला ऑपरेशन होता है जिससे गैल ब्लैडर रिमूव किया जाता है वो अभी तुरंत नहीं हो सकता। अगर आपको ओपन सर्जरी करवानी है तो वो करवा सकते हैं फिर, या नहीं तो महीने भर का वेट करिए फिर। तो हुआ कि नहीं, ओपन सर्जरी नहीं करानी क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। उसमें कट बहुत बड़ी लगती है, मतलब 10 to 12 स्टिचेस लगती हैं। और जो लेज़र वाली होती है उसमें 4 जगह छोटे छोटे स्टिचेस लगते हैं और वो उसमें रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। तो 1 महीने का वेट डॉक्टर ने बोला, तो 1 महीने का वेट मैंने किया। फिर उसके बीच में हुआ था कि खाना मतलब एकदम भी सादा दाल का पानी, चावल और एक रोटी, बस ऐसा ही खाना था और कोई भी सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं लेनी थी। तो महीने भर से बस वैसा ही खाना चल रहा था। फिर अचानक से मतलब ऐसा सादा खाना खाने में भी वापस से पेन स्टार्ट हो गया। तो जब पेन स्टार्ट हुआ तो ज़ाहिर सी बात है दवाइयों वगैरह से तो कोई आराम हो नहीं रहा था मुझे। तो वापस से इंजेक्शन लेना पड़ा। इंजेक्शन लेने के बाद में अर्जेंट में एडमिट होना पड़ा। एडमिट होने के बाद सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो हुआ, जितने सारे टेस्ट वगैरह चेकअप्स वगैरह होते हैं वो सब हुआ। फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया मुझे। मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वहाँ पे मैंने छोटा छोटा क्लिप लिया था, फ़ोटोज़ ली थी, आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वहाँ पे जब एडमिट हो गई तो मतलब मैं 2 मई को एडमिट हुए थे वहाँ पे। तो उसी ही दिन मेरा ऑपरेशन होना था। सुबह 10 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच गए थे। उसके बाद कैन्युला वगैरह जो लगना था वो सब लग गया, ड्रिप वगैरह स्टार्ट हो गई। उसके बाद में 1 बजे लगभग डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मतलब मुझे ले गया गया, मुझे बुलाया गया, डॉक्टर ने बुलाया था। तो वहाँ पर पहुँचे जैसे ही तो डॉक्टर मतलब जो ऑपरेशन वाली जो बेड होती है उस पर लिटाया गया मुझे। मेरे कैनुला में एक दवाई इंजेक्ट करी गई। फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मली जैसे सांस लेते वैसे लो। तो जब जो उसके थ्रू दवाई जा रही थी, मेरे ख्याल से उसे एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। मतलब 2-3 बार सांस अप डाउन करने पे ही मुझे नींद लग गई। इतनी गहरी नींद लगी कि इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ तो पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। पर उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं आईसीयू में थी। मतलब ऑपरेशन के बाद में जब गैल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए आईसीयू में रखा जाता है चेक करने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।
तो आईसीयू में रखा गया। जब मुझे होश आया तो मतलब मेरे जो यहाँ पे चेस्ट पे हल्का सा पेन हो रहा था, वहाँ पे दर्द बना हुआ था। 4 जगह स्टिचेस लगी हुई थी, एक एकदम आपके एकदम चेस्ट पे बीचों बीच में लगा है, एक साइड में होता है, एक आपकी बेली बटन के जस्ट ऊपर लगेगा स्टिच, और एक एकदम आपके कमर और पेट के बीच वाले हिस्से पे लगता है। ये 4 जगह छोटे छोटे स्टिचेस लगते हैं। 3 तो वो जो छोटे छोटे स्टिचेस होते हैं, मतलब एक एक उसमें स्टिच पड़ती है, और ये जो ऊपर एकदम सेंटर में चेस्ट के आपके जो स्टिच पड़ती है उसमें 2 से 3 स्टिच पड़ती है। तो मतलब मैं तो बहुत सारी वीडियोस देख रही थी, बहुत मतलब घबराहट हो रही थी कि गैल ब्लैडर रिमूव हो जाएगा तो क्या खा सकूँगी, क्या नहीं खा सकूँगी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर अभी हाल ही में ही मेरा ऑपरेशन अभी बीता है, स्टिचेस वगैरह अभी एकदम प्रॉपर एकदम सूखी नहीं है, अभी भी मुझे हैवी वेट उठाने मना किया गया है, डॉक्टर ने अभी मना किया हुआ है। जो स्टिच है उसका घाव अभी बना हुआ है मेरे पेट पे। 2 मई को ऑपरेशन हुआ है। आज मैं ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ ये 15 मई को शूट कर रही हूँ। मेरा जिस दिन ऑपरेशन हुआ मैं बस उसी दिन हॉस्पिटल में थी। नेक्स्ट डे मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, यूरिनेशन में कोई जलन वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था। तो मुझे नेक्स्ट डे ही डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था रात में ही। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसके नेक्स्ट डे मैं घर आ गई थी। तो दोपहर में मेरा ऑपरेशन हो गया था, तो उस समय तो कुछ खाने वाने नहीं बोला गया था, शाम तक मुझे पानी पीने बोल दिया गया था। तो शाम से मैं पानी वगैरह पी रही थी। फिर नेक्स्ट डे चाय बिस्किट भी मुझे डॉक्टर ने बोला लेने के लिए। तो बहुत लोग मतलब होता है, बहुत लोग को सूट नहीं करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं सूट करते हैं, पर मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा था कि डॉक्टर दूध ले सकते हैं कि नहीं, मिल्क ले सकते हैं कि नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार लेकर ट्राई कर लो, अगर आपको सूट करता है तो ठीक, वरना डिसकंटिन्यू कर देना। तो मतलब मैं दूध वगैरह पीती हूँ, डेली पीती हूँ, पर जैसे पहले क्वांटिटी में लेती थी 1 ग्लास फुल, वो नहीं, हाफ़ ग्लास, मतलब ओवर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गैल ब्लैडर जो होता है वो आपके बाइल को स्टोर करता है, गाढ़ा करता है, आपके फैट वगैरह को पचाता है। तो अगर आप भी गैल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों के बारे में एकदम मत सोचिए कि आप क्या खा पाएंगे क्या नहीं खा पाएंगे। आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आपको अवॉइड करना है फैटी फूड को आपको अवॉइड करना है। जो डीप फ्राई फूड होते हैं वो सब आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। खाने को तो आप वो भी खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी, जो कि बहुत अनहेल्दी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप गैल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा रहे हैं या करवा चुके हैं तो आप अपने डाइट में हर एक चीज़ रखिए, बस क्वांटिटी उसकी कम रखिएगा। क्वांटिटी कम रहेगी तो ये रहेगा कि आपकी बॉडी जब धीरे धीरे उस चीज़ को एडजस्ट कर लेगी तो आप हर एक चीज़ खा पाएंगे। बहुत लोग होते हैं कि जो गैल ब्लैडर का जब ऑपरेशन करवा लेते हैं, हो जाता है, तो उनको वॉमिटिंग वगैरह बहुत आती है। तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना फीवर था, ना वॉमिटिंग हो रही थी, यूरिनेशन में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए मुझे नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज मिल गया था। तो मतलब मेरे लिए तो जितना मैं डर रही थी कि इतना मेरे लिए ऑपरेशन होना, एक तो मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, तो मुझे कोई ऐसा ऑपरेशन का इसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर मतलब डर बहुत लग रहा था। मैं तो मतलब दिन रात सोते उठते बैठते बस वीडियोज़ ही देखा करती थी यूट्यूब पे कि मतलब लोग जब लेज़र ऑपरेशन करवा लेते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है उनके साथ, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। तो बहुत लोग का वीडियो मैंने देखा तो वो लोग बता रहे थे कि मुझे डॉक्टर हर एक चीज़ बोल दी है खाने के लिए, वो तुरंत बाद से ही हर एक चीज़ खाने बोल देते हैं। पर मेरे टाइम में ये था कि मतलब मेरा धीरे धीरे से डॉक्टर ने स्टार्ट कराया। पहले चाय बिस्किट दी, चाय बिस्किट खाया, फिर उसके बाद सिर्फ जूस सूप ये सब पिलाया, फिर उसके बाद पतली खिचड़ी वगैरह ये सब दी। फिर धीरे धीरे जब मुझे डिस्चार्ज बोल दिया डॉक्टर ने, तो उसके बाद बोला कि आप सॉलिड ले सकते हैं। तो जब तक मतलब स्टिचेस वगैरह एकदम सूखी नहीं थी तब तक एकदम सादा खाना मैं खा रही थी, मतलब दाल रोटी, मतलब छौका वगैरह खा रही थी। ऐसा नहीं कि एकदम छौका वगैरह थोड़ा सा भी नहीं, पर दाल में घी वगैरह लेना ये सब अवॉइड कर रही थी। पर जैसे जैसे अब थोड़ा थोड़ा दिन बीत रहा है वैसे वैसे मैं धीरे धीरे हर एक चीज़ कंज्यूम कर पा रही हूँ, और ऐसी मुझे मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है कि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या तो लूज़ मोशन हो रहा हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में
एक ही जैसी इशू आए गैल ब्लैडर रिमूवल के बाद। तो अगर आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो रिलैक्स रहिए, ऐसा कोई बहुत रिस्की ऑपरेशन नहीं है, बहुत इजीली ये हो जाता है। आपको बस एक अच्छे से डॉक्टर से अपना ये ऑपरेशन करवा लेना है। तो मैं आपके साथ जो वीडियोस है, जो क्लिप्स है, फ़ोटोज़ है वो शेयर कर दूँगी। जो मेरे गैल ब्लैडर डॉक्टर ने रिमूव किया था स्टोन के साथ में, उसकी भी मैंने पिक ले रखी है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप लोग ने अपना ऑपरेशन करवाया है इसका, जिसने करवाया है तो उसके साथ कैसा रहा ऑपरेशन। क्योंकि मेरा तो जो ऑपरेशन था वो बहुत स्मूथली निकल गया और मतलब इतना इजीली निकल गया, कुछ समझ मतलब वो टाइम कुछ पता ही नहीं चला कि कब ऑपरेशन हो गया और कब मैं घर भी आ गई। आपको एक बात और बतानी थी, ये गैल ब्लैडर स्टोन मोस्टली लेडीज़ में होते हैं। मतलब डॉक्टर्स इसको क्लासीफाई करते हैं फीमेल्स में कैसे, अगर फीमेल है, फैट है और फर्टाइल है, मतलब वो प्रेगनेंसी के अभी दौर में चल रही है और फैट मतलब अपने हाइट के अकॉर्डिंग वो फैट है और फीमेल है। तो अगर ये 3 फैक्टर किसी फीमेल में अवेलेबल हैं तो उसको मतलब 50% से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं गैल ब्लैडर स्टोन के। मतलब मुझे जब पता चला था कि गैल ब्लैडर में स्टोन है तो मुझे तो मतलब किसी का भी नहीं पता था कि मतलब मेरे रिलेशन में किसी का भी मुझे नहीं मालूम था कि किसी को गैल ब्लैडर में स्टोन भी होता है। गैल ब्लैडर तो पता था कि क्या होता है, पर उसका वर्क क्या होता है ये तक नहीं पता था मुझे लगता था कि मतलब जो खाने को पचाने वाली एसिड होती है वो गैल ब्लैडर में ही बनती है। पर जब मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो गैल ब्लैडर होता है उसमें जो बाइल डक्ट होता है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है और बस वो गैल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, वहाँ पे गाढ़ा होता है और वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है। तो अगर आप भी अपना ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको भी ये प्रॉब्लम है, अगर वो भी लेज़र ट्रीटमेंट का सोच रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से मत घबराइए कि आपका ऑपरेशन होने जा रहा है, बहुत रिस्की है और ये वो। क्योंकि आप जितना घबराएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, हार्ट पे प्रॉब्लम आएगी, तो फिर आपका ऑपरेशन टल जाएगा। और मतलब ये स्टोन का जो पेन होता है ना, वो इतना इंटेंस पेन होता है कि वो एकदम बर्दाश्त करने के बाहर हो जाता है। ना उसमें कुछ खाने को समझ में आता है, ना कुछ काम करने को समझ में आता है। मतलब मैं तो इतना वीक हो गई थी कि बस मेरा दिन भर बस बैठे बैठे निकलता था, घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी, कुछ खाना नहीं। इतना मुझे दर्द से डर हो गया था कि रात का खाना ही मैंने छोड़ दिया था, रात में कुछ भी नहीं ले रही थी। बस दोपहर में एकदम पानी दाल का पानी और थोड़ा सा बस चावल मिक्स करके बस वो थोड़ा सा ले लेती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। रात में होता था कि एक रसगुल्ला खा लेती थी, ताकि क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी होती थी, लेनी होती थी, इस वजह से मैं एक से 2 रसगुल्ला खा लेती थी। तो मतलब फिर दर्द नॉर्मल होता रहता था, दर्द नहीं हो रहा था। पर ऐसा खाना लेने के बाद में भी एक दिन अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया था, तो इसी वजह से मुझे अर्जेंटली में ऑपरेशन कराना पड़ गया। पर मुझे लग रहा था कि जैसे जो गैल ब्लैडर में स्वेलिंग है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, तो मुझे लगा कि कहीं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। पर जो डॉक्टर थे, जो मेरे डॉक्टर थे प्रसून केसरी, वो बहुत अच्छे और एकदम फाइन सर्जन हैं, जिन्होंने मेरा ये सर्जरी ऑपरेट किया। बहुत ही इजीली मेरी सर्जरी निकल गई और मुझे तुरंत डिस्चार्ज भी मिल गया, घर आ गई। हॉस्पिटल से जब तक हॉस्पिटल में रहिए ना, तब तक एक होता है ना कि आराम नहीं मिलता है। अब जब अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो वो रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो आपको ऐसा कुछ सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसी आप लाइफ पहले जी रहे थे, बस सेम वैसे ही आपकी लाइफ हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा डीप फ्राइड खाना आपको थोड़ा अवॉइड करना है। वो भी आप ले सकते हैं, पर मतलब उसका एक टाइम बना लीजिए कि महीने में 1 बार, 2 बार या हफ्ते में 1 बार, जैसे आपको सुविधा लगे। और नहीं तो हेल्दी फूड्स तो आजकल मतलब डीप फ्राइड खाने से भी बहुत टेस्टी हेल्दी फूड्स भी हो गए हैं यूट्यूब वगैरह पे।
आगे मैं भी आपसे रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर करूँगी, जो मैं ले पा रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ, वो सारे रेसिपीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, ताकि आप भी वो रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें और आप भी अपनी ये सर्जरी को आराम से निकाल सकें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको लगा हो कि नहीं मैंने जो बताया आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।